खुद को शांत प्रिय कैसे बनाएं और अपने आचरण से लोगों का दिल कैसे जीते, इसकी प्राचीन और रहस्यमयी विधि हम आज गौतम बुद्ध की कहानियों से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, खुद की इज्जत कैसे बढ़ाएं। एक बार एक जवान लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या परेशानी है तुम्हें? लड़के ने कहा, मेरे घर वाले, मेरे मित्र और मेरे रिश्तेदार कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मेरी किसी भी बात को महत्व नहीं देता। अक्सर जब मैं घर के किसी भी मामले में अपनी राय रखता हूं तो मेरे माता पिता मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं, जबकि घर में मेरे छोटे भाई की बातों को हमेशा ही गंभीरता से सुना और माना भी जाता है। सिर्फ मेरी ही बातों की कोई कदर नहीं है, मित्रों के बीच भी मेरी कोई इज्जत नहीं। वो अक्सर मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं और न ही मेरे कोई रिश्तेदार मेरी बातों को गंभीरता से लेते हैं। ये सब देखकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि क्या मैं सच में इतना ही बेकार इंसान हूं कि कोई मेरा भरोसा नहीं कर सकता। अब तो मुझे इस बात का भी भरोसा नहीं है कि मैं समाज में कभी एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति बन भी पाऊंगा। इसके बाद लड़के ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुनिवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हर कोई मेरी इज्जत करे, मेरी बातों को गंभीरता से ले और मैं खुद को एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति के रूप में देख सकूं? यह सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि इज्जत उन्हें ही मिलती है जो इसके हकदार होते हैं, उन्हें नहीं जो इसकी मांग करते हैं। इज्जत और भरोसा मांगा नहीं कमाया जाता है। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी बातों और तुम्हारे विचारों पर भरोसा नहीं है। उन्हें तुम्हारी करनी और कथनी पर एकरूपता नहीं दिखती। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि लोगों का तुम्हारे प्रति भरोसा और मजबूत हो जाए और वो तुम्हारी इज्जत करने लगे? लड़के ने कहा, मुनिवर, वही तो आपसे पूछने आया हूं और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिनका अगर तुम पालन करते हो तो लोग तुम पर भरोसा भी करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। इसलिए पूरे ध्यान से इन 7 बातों को सुनना। लड़के ने कहा, जी मुनिवर। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली बात, सबसे पहले तुम खुद की इज्जत करना शुरू करो। जब तक तुम खुद ही अपनी इज्जत नहीं करोगे, कोई कैसे तुम्हारी इज्जत कर सकता है? इसलिए पहले खुद की इज्जत करो। खुद की इज्जत करने का अर्थ है ये अच्छे से जानना कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं। इस बात का भरोसा होना कि आप सबसे अच्छी चीजों के लायक है और आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप हर उस चीज को ना बोल सके या उससे दूर जा सके जो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। खुद की इज्जत करना आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आप ज्यादा खुश रहते हैं। खुद के प्रति इज्जत होना आपके अंदर अनुशासन लाता है। आप ज्यादा अनुशासित जीवन जीते हैं। किसी भी चीज या किसी भी इंसान के लिए अपने स्वाभिमान को ना गिरने दें, क्योंकि आपका स्वाभिमान ही सब कुछ है। इसलिए सबसे पहले खुद का सम्मान करना शुरू करें। लोग आपका सम्मान करना खुद ही शुरू कर देंगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरी बात, अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखो। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग दूसरों को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करते हैं और दूसरे लोग ऐसी सकारात्मक सोच वाले लोगों की इज्जत भी करते हैं। केवल अपने चेहरे पर मुस्कान न लेना ही सकारात्मकता नहीं कहलाती। एक सकारात्मक व्यक्ति हमेशा किसी भी समस्या के समाधान की सोचता है। वह समस्या को लेकर रोता नहीं रहता है। वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा निकाल ही लेता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की सभी इज्जत करते हैं, उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बनाए रखता है कि उसके आसपास रहने वाले लोग भी ज्यादा सकारात्मक और प्रसन्न महसूस करते हैं। वह जो भी इंसान उसके संपर्क में आता है वो उसकी सकारात्मक ऊर्जा को उसके अंदर ही महसूस कर पाता है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, तीसरी बात, इस चीज का ख्याल रखो कि लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। आपको लोगों से कितनी इज्जत मिलेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कितनी इज्जत देते हैं। अगर कोई आपको सम्मान देता है तो उसे यह सम्मान दीजिए, लेकिन अगर कोई आपको सम्मान नहीं भी देता तब भी आप उसे सम्मान दीजिए। यहां हम किसी दूसरे के गलत व्यवहार की
उनके व्यवहार को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हम दूसरों से पहले खुद की इज्जत करते हैं। हमारी अच्छी आदतों की सही परीक्षा भी किसी बुरे इंसान के संपर्क में आने से ही हो सकती है, क्योंकि तब हमें अपने ऊपर काबू रखना होता है और तब हम पता कर सकते हैं कि हमारे आदर्श कितनी गहराइयों तक हमारे अंदर उतर चुके हैं। कई बार हमारा अच्छा व्यवहार हमारे सामने ऐसे सुनहरे अवसर लाकर खड़ा कर सकता है, जैसे मौकों की हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। दूसरों को इज्जत देना उन्हें अपने प्यार को महसूस करवाने का सबसे अच्छा तरीका है। किसी की सच्चे दिल से इज्जत करना उन्हें प्यार करने का एक तरीका है। इसलिए पहले कुछ लोगों को इज्जत दो कि लोग भी आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे। एक बौद्ध भिक्षु ने कहा था, किसी से बातचीत के दौरान ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनने पर ध्यान दो। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो लोग आपको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को सुनने की यह खासियत बहुत ही कम लोगों में होती है। और आपकी बस यही एक खासियत आपको हजारों की भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि लोग उसकी सुने, लेकिन ज्यादातर लोग सुनते नहीं। और जब आप लोगों की बातों को सुनते हैं उन्हें समझने के लिए, तो आप बहुत कुछ नया तो सीखते ही हैं, साथ ही उस इंसान की नजरों में आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए जब भी लोगों से बात करें तो ज्यादा सोचने की बजाय उनकी बातों को सुनने और समझने की कोशिश करें। बुद्ध भिक्षु ने कहा, 5वीं बात, लोगों से जो वादा करो उसे पूरा भी करो। हमारी विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब हम अपनी बोली हुई बात पर अमल नहीं करते। जब लोगों को यह लगता है कि हमारी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, तो उनकी नजरों में हमारी इज्जत कम हो जाती है और वो हमारी बातों और कामों को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। साथ ही ऐसे इंसान के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता जिससे हम अपने जीवन में आने वाले बहुत से अच्छे मौकों को गंवा बैठते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। और जो इंसान अपनी बोली हुई बात पर अडिग रहता है और हर हाल में उस काम को पूरा करता है जिसके लिए उसने वादा किया था, ऐसे इंसान को सभी पसंद करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। इसलिए लोगों के सामने वही बोलो जिसे पूरा कर सको। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 6, ज्यादा अच्छा और सीधा इंसान बनने की कोशिश मत करो। लोग कभी भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेते जो उनकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की अपनी कोई अलग और मजबूत राय नहीं होती। ये बस हर किसी की हाँ में हाँ मिला देते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला इन्हें पसंद करेगा, इनकी इज्जत करेगा, लेकिन होता ठीक इसके विपरीत है। लोग हमेशा ऐसे इंसान की ज्यादा इज्जत करते हैं जो गलत को गलत और सही को सही बोल सके, जिसका अपना खुद का एक स्वतंत्र नजरिया और सोच हो। इसलिए एक मजबूत इरादों वाला इंसान बनने की कोशिश करें, न कि एक ऐसा इंसान जो दूसरों को खुश करने के लिए अच्छा इंसान बनने का नाटक करते रहता है, क्योंकि ऐसा करके न तो वो इंसान खुद खुश रहता है और ना ही दूसरे उसे गंभीरता से लेते हैं। बुद्ध भिक्षु ने कहा कि और अंतिम, लोगों के सामने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कई बार जब हम ज्यादा खुश या दुखी होते हैं और लोगों से मिलते हैं तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और इसी दौरान हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं या फिर हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसके लिए हमें जिंदगी भर पछतावा होता है, या कभी कभी हम लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया कर देते हैं बिना उनकी पूरी बात सुने। हमें ऐसे मौकों पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम सुख दुख या किसी भी ऐसे मौके पर उनको शांत रख पाते हैं तो लोगों की नजरों में हम एक गंभीर और सहनशील इंसान के रूप में उभर कर आते हैं, और एक गंभीर व सहनशील इंसान की इज्जत सभी करते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। लड़के को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षुओं का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। मासेतार। दूसरी कहानी, बौद्ध भिक्षु और वैश्या की एक अनोखी कहानी। एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। 4 कदम चलने के बाद वह थका, क्योंकि भगवान ने भिक्षु संघ को कह रखा था, 10 कदम दूर से ज्यादा मत देखना, जितने से तुम्हारा काम चल जाए। अचानक उसे लगा ये गली कुछ अलग है। यहाँ की सजावट, रहन सहन, लोगों का यूं राह चलते ऊपर देखना, इशारे करना, कहीं कोई किसी को बुला रहा है, इशारा करके कोई किसी स्त्री को प्रश्न करने के लिए मिन्नत मशक्कत कर रहा है। जगह जगह भीड़ इकट्ठी है और गांव और गलियों में ये दृश्य कम ही देखने को मिलते हैं। पर भिक्षु विचित्रसेन थोड़ा चकित जरूर हुआ, पर
निर्भय आगे बढ़ा। वह समझ गया कि ये वेश्याओं का महोला है, यहाँ भिक्षा की उम्मीद कम ही है। वैसे तो भगवान ने कुछ वर्जित नहीं किया था कि किस घर जाओ किस घर न जाओ, पर जीवन में ऐसा पहले हुआ नहीं था। वह कुछ आगे बढ़ा। ऊपर खिड़की से एक वेश्या ने भिक्षु विचित्रसेन को देखा और देखती रह गई। कितने ही लोगों को उसने देखा था, एक से एक सुंदर, धनवान, बलवान, पर इस भिक्षु के मेले कुचैले कपड़े, हाथ में भिक्षा पात्र, पर इसकी चाल में कुछ ऐसा था मानो आनंद झर रहा हो। उसके चेहरे की आभा और शांति अभूतपूर्व थी। राजे महाराजों की चाल भी उस युवक भिक्षु के सामने घसर पसर लगती थी, मानो उसके कदम जमीन पर न पड़ हवा में बादलों पर पड़ रहे हैं। उसके पैरों में बिना किसी सिगार के वह राजा महाराजाओं को भी मात दे रहा था। अब ये विरोधाभास देखा, ये आपने चमत्कार। हजारों लोगों ने उस भिक्षु को चलते हुए देखा, पर किसी और को उसकी चाल में कोई गुण गौरव क्यों नहीं नजर आ रहा था? ऐसा नहीं है, हम जो देखते हैं वो सत्य है। देखने के लिए भी आंखें चाहिए, अंदर भरा होश चाहिए। बुद्ध आते और हम ही लोगों के बीच से होकर चले जाते हैं और हम नहीं देख पाते। उनके जाने के भी हजारों सालों बाद वह वेश्या नीचे उतर आई और सन्यासी का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। सन्यासी अपूर्व रूप से सुंदर हो जाता है। सन्यास जैसा सौंदर्य देता है, मनुष्य को और कोई चीज नहीं देती। सन्यास्त होकर तुम सुंदर ना हो जाओ तो समझना कि कहीं भूल चूक हो रही है। और सन्यासी का कोई श्रृंगार नहीं है। सन्यास इतना बड़ा श्रृंगार है कि फिर और श्रृंगार की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि सन्यासी अपने में स्थिर हो जाता है। उसकी वासनाएं उसके घेरे में नहीं होती। वह उस कोमल पुष्प की तरह हो जाता है जो अभी अभी प्रातः की बेला में खिला है। अभी उसकी पंखुड़ियों पर ओस की नाजुक बूंदें चमक रही है। उस पर कोई धूल धमास नहीं जमी है। उसकी सारी उद्विग्नता खो गई है। उसके सारे ज्वर, तनाव, आसक्ति, कामनाएं गिर गई हैं। शून्य विराग का गीत गूंजता उसके अंतस से उसके आसपास एक लयवदिता, एक मधुर झंकार अभिभूत कर जाती है। उसके संग साथ मात्र से आनंद का समुंदर हिलोरे मारने लग रहा है उसके हृदय में। पर आपने देखा इस अनछुए निष्कलुष सौंदर्य पर स्त्रियां कितनी जल्दी मोहित हो जाती हैं। स्त्री में एक अद्भुत शक्ति है। वह आपकी आंखें, आपके शरीर के हाव भाव, आपकी छुआन या देखने भर से आपके अंतस की गहराइयों तक की वासनाओं को जान जाती है एक पल में। उस वेश्या ने भिक्षु विचित्रगुप्त का रास्ता रोक लिया और आवेदन किया, हे देव, इस वर्षा काल तुम मेरे घर रुक जाओ। 4 महीने वर्षा काल में बौद्ध भिक्षु किसी एक स्थान पर निवास करते थे। मैं सब तरह से तुम्हारी सेवा करूंगी। भिक्षु विचित्रगुप्त ने उस वेश्या की ओर देखा। उसकी आंखों में एक प्यास थी, कुछ खोज रही थी जो उसे भोग विलास में, धन दौलत में नहीं मिल पा रहा था। उसने कहा, है देवा, मैं आज तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु से इस बात की इजाजत लेनी होगी। तुम कल तक मेरा इंतजार करो, मैं गुरु से पूछ कर कल हाजिर होता हूं। और आगे बढ़ गया। जिस शांति और स्थिरता से उसने वो शब्द कहे थे, वे शब्द नहीं, अमृत रस हो। वह वेश्या उन शब्दों पर मंत्रमुग्ध हो गई और जाते हुए उस बौद्ध भिक्षु को निहारती भर रही। उसे कोई शब्द न सूझा। मन पल के लिए निशब्द हो गया। एक गहरी शांति छा गई मन के आंगन में, मानो ज्येष्ठ की भरी दोपहरी में अचानक एक काली घनी बदली ने सूर्य को ढक चारों ओर एक शीतलता बिखेर दी हो। उसके तड़पते मन पर पल भर के लिए शीतलता फैल गई। उस वेश्या को यह आस नहीं थी कि मेरा ऐसा भाग्य होगा कि मैं जीवन में किसी भिक्षु का संग साथ करूंगी। उसे तो वासना के भूखी आंखें गीध की तरह नोचते जवान मांस के भूखे पशुओं से ही पाला पड़ता रहता था। प्यार के दिखावे के नाम पर एक छलावा, एक नकली चेहरा, चारों ओर झूठ और फरेब की दीवारें ही देखने को मिली थीं। उसका मन बार बार कह रहा था कि देखना, वह जरूर मेरा निमंत्रण स्वीकार लेगा। उसकी आंखों में भय नहीं था और उसने उस भिक्षु की चरण धुल अपने आंचल में समेट ली और अपने निवास की ओर चली गई। वो सब सामान को सुनियोजित तरीके से लगाने लगी। दासी को भी कह दिया, इस शयन कक्ष को खूब सुंदर सज्जा सवार दे, कल कोई मेहमान आने वाला है और वह यहाँ 4 माह रहेगा। दासी उसका मुख देखती रह गई। ऐसा कौन मेहमान आ रहा है? यहाँ तो रोज नए आते हैं और चले जाते हैं। दासी की समझ में कुछ आया, कुछ नहीं आया, पर वह कुछ बोली नहीं, अपने काम में लग गई। वेश्या तो इतनी खुश हुई मानो उसके घर कल खुद भगवान चलकर आ रहे हैं। उसके पैर जमीन पर नहीं गिर रहे थे। इतनी खुशी उसे सहन नहीं हो पा रही थी। उसके होठों पर मधुर गान मुखरित हो रहे थे। उसके कदमों में रागों के नाद डोल रहे थे। हृदय हिलोरे ले रहा था। सांसों में सुगंध समा रही थी।
इतनी खुशी उसे जीवन में पहले कभी नहीं हुई। लगता था आज जीवन धन्य हो गया। भिक्षु ने जाकर भगवान बुद्ध से भरी सभा में पूछा। 10,000 भिक्षु वहां पर मौजूद थे। मैं एक गांव में गया था। वहां एक वेश्याओं का गांव था। एक युवती ने मेरा रास्ता रोक लिया और आग्रह करने लगी कि तुम इस वर्षावाप पर 4 माह मेरे यहां रुको। पास ही बैठे एक भिक्षु ने कहा, भगवान वह स्त्री अति सुंदर थी और ऊपर से वेश्या भी। सारे भिक्षु में अचानक बिजली सी कौंध गई। कुछ भिक्षु उनमें से उत्तेजित भी हो रहे थे कि भगवान अब क्या उत्तर देंगे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। भिक्षु ने फिर कहा, भगवान वह वेश्या है या नहीं, इस सब से मुझे क्या प्रयोजना है। वह सुंदर है या कुरूप यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसने मुझे राह पर रोककर निमंत्रण दिया। आपकी आज्ञा लेने के लिए मैं आपके पास आया हूं। वैसे मेरे हृदय पर एक बोझ है जो मैं मीलों ढोकर आ रहा हूं। आपकी आज्ञा हो तो इस 4 माह उसके निवास पर रहने का निमंत्रण स्वीकार करूं या नहीं। जैसी आपकी आज्ञा। भगवान ने एक बार फिर विचित्रसेन की आंखों में झांका और आज्ञा दे दी। चारों तरफ खुसर फुसर होने लगी। आग लग गई भिक्षु संत में। कुछ भिक्षुओं ने खड़े होकर कहा, भगवान ये अन्याय है, ये तो सरासर भ्रष्ट होने की राह है। आप खुद ही ऐसा करेंगे और कहेंगे तो हमें रोकेगा कौन, समझाएगा कौन। आप अपने निर्णय पर एक बार और सोच विचार कर ले। एक भिक्षु कहने लगा, भगवान मेरे मन में भी ये प्रश्न था। मैं भी आपसे आज्ञा चाहता था पर झिक रहा था कि लोग क्या कहेंगे। डर भी लग रहा था कि आप मना कर देंगे। अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं ही दे दिया। अब तो पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान ने उस भिक्षु को देखा, ये तुम्हारे लिए आज्ञा नहीं है। ये प्रश्न विचित्रसेन का था। तुम्हें शायद मैं ना कर देता। जब प्रश्न पूछने का और आज्ञा मांगने का साहस नहीं है तो फिर तुम्हारी क्या परिणति होगी, ये तुम स्वयं ही जानते हो। और ये बात समझ लो, मैं सोच विचार नहीं करता। मैं तो तुम्हारे अंतर में झांक कर देख भर लेता हूं। मुझे अपनी आज्ञा पर सोचने विचारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं और 4 माह बाद जब विचित्रसेन आएगा तभी कोई चर्चा होगी। इसे जाने दो, इसे मैं जानता हूं। अगर वेश्या इसके सन्यास को डिगा देगी तो यह सन्यास नहीं होगा। इसका कोई मूल्य नहीं। तुम्हारे सन्यास की नाव में एक वेश्या भी यात्रा न कर सके तो 2 पैसे का सन्यास है, उसका क्या मूल्य है। भिक्षु विचित्रसेन भगवान को प्रणाम कर चला गया। सार भिक्षु संत उसे जाते को देखता रहा। कईयों के मन में तरह तरह लड्डू फूट रहे थे। क्या भाग्य पाया है, अब यह करेगा 4 माह तक मौज और अपनी किस्मत को कोसने लगे। उधर वेश्या ने उसका स्वागत किया। शायद उसे उम्मीद थी कि भिक्षु आएगा। 4 माह तक उसकी खूब सेवा की, अपने हाथ से खिलाया, तेल मालिश करती, नहलाती, नरम मुलायम बिस्तरे सोने के लिए देती, कभी नाच गाकर भी उसका मनोरंजन करती, कभी खुद उसकी गोद में लेट जाती। जिन भिक्षुओं को ईर्ष्या थी वह झांक झांक कर देखते और भगवान को आकर शिकायत करते कि देखा आपने विचित्रसेन को, वह नाच गाने सुनाती है, सुस्वाद भोजन कराती है। कभी वो वेश्या उसकी गोद में लेटी हमने देखी, वह अपने हाथों से उसे तेल लगाती है, नहलाती है। और कभी कभी तो हमने उन्हें एक ही बिस्तरे पर संग साथ सोते भी देखा है। भगवान आपने भी कमाल कर दिया। उस बेचारे का सारा जीवन बर्बाद हो गया, सारी तपस्या मिट्टी में मिल गई। भगवान केवल हंस भर देते। 4 माह बाद वह भिक्षु विचित्रसेन आया। वेश्या भी उसके साथ चली आ रही थी। उसने भगवान के चरणों में सर रखकर कहा, आपके भिक्षु को क्या मिल गया? मैं नहीं जानती, बस मैंने 4 माह उसका संग किया है। आपका भिक्षु हर क्रियाकलाप से सतत अप्रभावित रहा। किसी भी चीज का उसने कभी विरोध नहीं किया। जो खाने को देती खा लेता। जो मैं कर सकती थी एक पुरुष को रिझाने के लिए, वो सब उपाय मैंने किए, नाच गाना, साथ सोना, छूना, पर वह सदा अप्रभावित रहा। मैं हार गई भगवान, ऐसा पुरुष मैंने जीवन में नहीं देखा। हजारों पुरुषों का संग किया है, पुरुष की हर गतिविधि से मैं परिचित हूं, पर आपके भिक्षु ने जरूर कुछ ऐसा रस जाना है जो इस भोग के रस से कहीं उत्तम है। मुझ अभागी को भी मार्ग दो। मैं भी वही रस चाहती हूं जो क्षण में न छिन जाए, शाश्वत रहे। मैं भी पूर्ण होना चाहती हूं। सच ही आपका भिक्षु पूर्ण पुरुष है। और उसने दीक्षा ले ली। विचित्रसेन ने भगवान के चरणों में अपना सर रखा। भगवान ने उसे उठाकर अपने गले से लगाया। मेरा बेटा विचित्रसेन सच में ही विचित्र हो गया, अरहत हो गया है। और वेश्या के साथ पूरे भिक्षु संघ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भगवान ने उस भिक्षु को देखकर कहा, देखा भिक्षु, तुमने मेरा भिक्षु वेश्या के यहाँ 4 मास रहा तो एक और भिक्षु को अपने साथ लाया। तू भी सिख, अपने अंदर झांक कर देख उस मन की चालबाजी को जो तुझे छल रहा है
वह जो कह रहा है, क्या वह सत्य है या मात्र एक छलावा? आंखें खोल जाग, देख चारों ओर कितना प्रकाश फैल रहा है, और ये अपने ही दिल पर हाथ रखकर खुद ही उत्तर ढूंढ कि क्या तू अगर जाता तो तेरी दबी वासना तुझे डुबो नहीं देती? क्या तू वापस आता? शायद कभी नहीं। हाँ, इस संघ में एक भिक्षु और कम हो जाता संध में, और सब भिक्षु पल भर के लिए खिलखिलाकर हंस दिए। तीसरी कहानी। अब भी नहीं समझ आया है तो ये कहानी साबित कर देगी कि सारी बात मन की है। कहानी थोड़ी पुरानी जरूर है, पर इसकी आत्मा आज भी बिल्कुल ताजा है। दो बौद्ध भिक्षु पास के गांव से भिक्षा लेकर वापस मठ की ओर लौट रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा भिक्षु था जिसे काफी अरसा हो गया था संन्यास लिए, और दूसरा एक युवा भिक्षु था। उसने हाल ही में संन्यास लिया था। दोनों शांत भाव से अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसको पार करके जाना पड़ता था। आजकल बरसात के कारण वो तूफान पर थी। जब वे दोनों उसके तट पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक स्त्री दिखाई दी जो नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी सुंदर थी कि किसी अप्सरा से कम न प्रतीत होती थी। पानी से भीगे उसके वस्त्रों के नीचे से उसके सुकोमल अंग झांक रहे थे। स्वर्णाभूषण उसके रूप को अनुपम दिव्यता प्रदान कर रहे थे। जब भिक्षु उसके पास पहुंचे तो उस स्त्री ने उनको प्रणाम किया और बताया कि वो यहाँ के राजा की कन्या है जो शिकार करते हुए भटक गई है। नदी के उस पार उसका नगर है। उसने विनती की कि कृपा करके मुझे इस नदी को पार करवा दे। नदी का वेग इतना ज्यादा है कि मैं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही हूँ। दोनों भिक्षुओं ने नदी की ओर देखा। किनारे के उबड़ खाबड़ पत्थर, तल की चिकनाहट और ऊपर से धारा का वेग, कुल मिलाकर उसे पार कर पाना किसी कोमल मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन था। परंतु समस्या सिर्फ यही एक नहीं थी, समस्या एक और भी थी। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को नारी से दूर रहने को कहा था, इसीलिए वो उसको पार नहीं करवा सकते थे। नारी स्पर्श से तो अब तक संचित समस्त साधना एक क्षण में नष्ट हो सकती थी। बूढ़ा भिक्षु अभी ये सब सोच विचार ही रहा था कि युवा भिक्षु आगे बढ़ा। उसने उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाया और नदी में उतर गया। बूढ़ा भिक्षु ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। वो भी उसे विस्मय से देखता हुआ पीछे पीछे नदी पार करने लगा। युवा भिक्षु दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उसने स्त्री को अपने कंधे से उतारा और उसे विदा दी। वह स्त्री भी उनको प्रणाम करके चली गई। युवा भिक्षु शांत भाव से मठ की ओर बने लगा। पीछे पीछे बूढ़ा भिक्षु भी तट पर पहुंचा। पहुंचते ही उसने युवा सन्यासी को उपेक्षा के भाव से देखा। बूढ़े भिक्षु की आंखों में क्रोध और दुर्भावना थी। उसने युवा भिक्षु की तरफ मुंह फेरा और शीघ्रता से मठ की ओर पांव बढ़ाने लगा। आवेग में चलते चलते वह विचार कर रहा था कि देखो, एक हम हैं जिन्होंने इतने साल तक अपने ऊपर किसी स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ने दी, और एक ये हैं आजकल के युवा सन्यासी। स्त्री की छाया तो दूर, उसे स्पर्श भी किया, और सिर्फ स्पर्श ही नहीं, उसे कंधे पर भी उठा लिया। अभी मठ में जाकर भगवान बुद्ध से इसकी शिकायत करता हूं। ऐसे नीच को तो संघ से ही निकाल देना चाहिए, और भगवान बुद्ध से भी ये आग्रह करूंगा कि आगे से इन युवाओं को दीक्षा ही न दें। ये अपने ऊपर संयम तो रख नहीं सकते। यही सब सोचते विचारते मठ आ गया। वह तेजी से अंदर गया और भगवान बुद्ध से भेंट करने उनके पास गया। बुद्ध शांत मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। बूढ़े भिक्षु ने उन्हें प्रणाम किया और सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे उस युवा भिक्षु ने उस स्त्री को नदी पार करवाई। संघ के सभी भिक्षु इकट्ठा हो गए। युवा भिक्षु को बुलाया गया। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि ये वृद्ध आप पर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सत्य है? क्या आपने किसी स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवाई? अब यहां उस युवा भिक्षु ने जो उत्तर दिया वो समझने लायक है। उसने कहा, कौन स्त्री? अच्छा, वो हाँ, मैंने उसे नदी पार करवाई थी। परंतु भगवान, मैंने तो उस स्त्री को नदी के उस पार से अपने कंधे पर उठाया और इस पार उतार दिया था, पर ये वृद्ध भिक्षु तो अभी तक उसे अपने कंधे पर उठाए हैं। ये बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवा भिक्षु को आशीष दी और कहा कि सच में किसी कार्य में शारीरिक संलग्नता से कहीं अधिक प्रभावी मानसिक लिप्तता है। युवा भिक्षु ने परोपकार की भावना से उस स्त्री को उठाया, इसलिए उसका मन दूषित नहीं हुआ, जबकि बूढ़े भिक्षु का मन द्वेष भाव से भर गया और वे अब तक अशांत है। सारी बात मन की है, अंदर की है। युवा भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर उठाकर भी उससे मुक्त रहे और बूढ़ा भिक्षु उस स्त्री का स्पर्श किए बगैर भी उससे बंध गया।
उम्मीद है आपको भी ये बात समझ आ गई होगी। अक्सर हमें अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है, जबकि आपका मानसिक आचरण अधिक महत्व रखता है। चौथी कहानी अपने मन को काबू करने और शांत रहने के ऊपर है। एक राजा हमेशा उदास रहता था। लाख कोशिश करने के बावजूद उसे शांति नहीं मिलती थी। एक बार उसके नगर में एक बौद्ध भिक्षु आया। बौद्ध भिक्षु के ज्ञानपूर्ण उपदेश से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने बौद्ध भिक्षु से पूछा, मैं राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु बोला, आप अकेले में बैठकर चिंतन करें। राजा अगले दिन सुबह अपने कक्ष में आसन जमाकर बैठ गया। तभी उसके महल का एक कर्मचारी सफाई के लिए उधर आया। राजा उससे बात करने लगा। कर्मचारी से राजा ने उसकी परेशानियां पूछी, जिन्हें सुनकर उसका दिल भर आया। इसके बाद राजा ने हर कर्मचारी के कष्ट व दुख जाने। सबकी व्यथा सुनने के बाद राजा ने निष्कर्ष निकाला कि वेतन कम होने से सभी आर्थिक रूप से त्रस्त थे। राजा ने तत्काल उनके वेतन में वृद्धि की, जिससे वे सभी खुश हो गए और उन्होंने राजा के प्रति आभार व्यक्त किया। अगले दिन जब राजा की बौद्ध भिक्षु से भेंट हुई तो उसने पूछा, राजन, आपको कुछ शांति प्राप्त हुई? राजा बोला, मुझे पूर्ण रूप से तो शांति नहीं मिली, किंतु जब से मैंने मनुष्य के दुखों के स्वरूप को जाना है, अशांति थोड़ी थोड़ी जाती रही। तब भिक्षु ने समझाया, राजन, आपने शांति के मार्ग को खोज लिया है, बस उस पर आगे बढ़ते जाएं। एक राजा तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो। सार यह है कि मन की शांति स्वयं के सुख से अधिक दूसरों के दुख हरकर उन्हें सुखी बनाने से मिलती है। इसलिए यथाशक्ति दूसरों की सहायता करें। पांचवी कहानी बुद्धिमानी की कहानी, मित्र और मंत्री की प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बुद्धिमानी की कहानी लेकर आए हैं। हिंदी कहानियों की श्रृंखला आपके लिए लगातार जारी है। हम प्रतिदिन आपके लिए चुनकर कुछ हिंदी कहानियां लेकर आते हैं। आज की कहानी का मुख्य बिंदु है बुद्धिमान। आपने बचपन में बहुत ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी जो व्यक्ति की चालाकी और कुशलता पर आधारित होती है। आज के समय में बुद्धिमान होना बहुत महत्वपूर्ण है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में समय समय पर हमें अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना पड़ता है, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। बुद्धिमानी का मतलब किसी को धोखा देना अथवा छल करना नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि से वह प्राप्त करना है जो कोई और प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत समय पहले की बात है। दो बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। दोनों बचपन से ही मित्र थे और हर काम मिलकर करते थे। किसी भी बात में दोनों की सहमति हर बार बन जाती थी। एक बार दोनों ने एक साथ एक मंदिर जाने का निर्णय किया। मंदिर बहुत प्राचीन था और जंगल के रास्ते से उस मंदिर में जाना पड़ता था। वह रास्ता बिल्कुल ही एकांत था। उस पर बहुत कम लोग थे जो जाया करते थे। मंदिर तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, पर दोनों दोस्तों ने यह ठान लिया था कि वह इस साल मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करेंगे। मंदिर को जाने से पहले गांव के लोगों ने उनको बहुत समझाया, यह रास्ता बहुत कठिन और मुश्किल है, इसलिए तुम लोग अपना ध्यान अवश्य रखना। मंदिर के रास्ते में बहुत तेज धूप, गर्मी, जंगली जानवरों और दलदल का खतरा रहता है। जब हम बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तब वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे एक दूसरे पर भी गुस्सा आने लगता है। राम और श्याम अपने सफर के लिए निकल गए। जैसे जैसे वह रास्ता पार करते वैसे वैसे उनकी तकलीफ बढ़ती जाती। दोनों में थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती, जो आज तक नहीं हुई थी। पर इस कठिनाई भरे सफर में ऐसा होने लगा। देखते ही देखते राम और श्याम का झगड़ा बहुत बढ़ गया। राम ने गुस्से में आकर श्याम को एक थप्पड़ मार दिया। श्याम ने राम से कुछ नहीं कहा और एक लकड़ी उठाई और मिट्टी पर लिख दिया कि मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मुझे आज थप्पड़ मारा। बहुत आगे जब चले तब रास्ते में खाने के लिए बहुत कम खाना बचा। राम ने ज्यादा खाना खाया और श्याम को थोड़ा कम खाना दिया। श्याम ने मिट्टी पर फिर लिखा, आज मेरे मित्र ने कम खाना दिया। थोड़ी देर आगे चलकर जब श्याम एक दलदल में फंस गया तो राम ने अपनी जान की बाजी लगाकर श्याम की मदद की और उसे दलदल से बाहर निकाला। इस मुश्किल काम में राम भी दलदल में फंसते फंसते बचा गया। श्याम ने इस बार पत्थर लिया और पेड़ पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मेरी जान बचाई। ऐसा करते देख राम ने श्याम से पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तुमने मिट्टी से लिखा, जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तब तुमने पत्थर से पेड़ पर लिखा, ऐसा क्यों? श्याम ने बड़ी बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया, हमको जीवन में हमेशा ऐसा ही करना चाहिए।
जब कोई हमारा बुरा करे तो हमें उसको मिट्टी से लिखना चाहिए ताकि हम उसको आसानी से क्षमा कर सकें, और यह अपने संबंध को मधुर बनाता है। और जब कोई हमारी मदद करे तो हमें उसको अपने मन में बैठा लेना चाहिए कि चाहकर भी हम उसको भूल ना पाए। श्याम की इस बुद्धिमत्ता को सुनकर राम चकित हो गया। उसको आज यह समझ में आया कि उसका मित्र कितना बुद्धिमान है। बुद्धिमानी की कहानी की शिक्षा यह है कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बुराई को हमेशा भूल जाना चाहिए और अच्छाई को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो हमें उसका एहसानमंद रहना चाहिए, और अगर कोई गलत करता है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। अंतिम और रहस्यमयी खुशी के ऊपर कहानी अब हम आपको सुनाएंगे, तो चलिए सुनते हैं 3 हंसने वाले भिक्षुओं की कहानी। दोस्तों, आपने कई घरों में लाफिंग मॉन्क्स की मूर्तियां जरूर देखी होगी या किसी को गिफ्ट में दी होगी। आज की कहानी उन्हीं चीन के 3 सदा हंसने वाले बौद्ध भिक्षुओं के बारे में है, जो आपको भी जीवन में खुश रहने और हंसने का महत्व सिखाएगी। एक बार प्राचीन चीन में 3 प्रौढ़ भिक्षु रहते थे। उनके नाम आज किसी को भी याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को अपने नाम बताए ही नहीं थे। उन्हें केवल 3 हंसते हुए भिक्षुओं के रूप में जाना जाता है। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे और हंसने के अलावा और कुछ नहीं करते। उनके हंसने और दूसरों को हंसाने की यात्रा कुछ ऐसे शुरू हुई। वे एक गांव या कस्बे में प्रवेश करते हुए उसके मुख्य चौराहे के बीच में खड़े हो गए और धीरे धीरे हंसने लगे। वहां रहने वाले और काम करने वाले लोग और राहगीर उन्हें अनदेखा नहीं कर सके और धीरे धीरे उनके साथ हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने ये काम जारी रखा जब तक कि एक हंसने वाली छोटी भीड़ नहीं बन गई और अंततः हंसी पूरे गांव और कस्बे में फैल गई थी। और इस तरह पूरे गांव को हंसाकर खुश कर वे तीनों वृद्ध भिक्षु अगले गांव में चले गए। उनकी हंसी उनकी शिक्षा और प्रार्थना का एकमात्र जरिया थी, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की। उन्होंने पूरे चीन में बस यही स्थिति पैदा की। वे लोगों से प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे। लोग ऐसे आध्यात्मिक शिक्षकों को पहले या बाद में कभी नहीं मिले थे। उनका मानना था कि जीवन को हमें खुशी और आनंद के बड़े अवसर की तरह स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने किसी प्रकार के लौकिक मजाक की खोज की थी, इसीलिए उन्होंने कई वर्षों तक यात्रा की और हंसते हुए पूरे चीन में आनंद और खुशी फैलाई। जब तक कि एक दिन उत्तरी प्रांत के एक विशेष गांव में रहते हुए उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग चौंक गए थे और दूर दूर से भागते हुए आए थे। इस अलग से दिन के लिए खेतों को छोड़कर केवल अन्य 2 भिक्षुओं की इस नाटकीय घटना पर प्रतिक्रिया देखने के लिए। सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि वे दुख दिखाएंगे या रोएंगे, और पूरा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत। सबके आश्चर्य के बीच शेष 2 भिक्षु केवल जोर से हंस रहे थे। वे हंस रहे थे और हंसे ही जा रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ लोग जो सहायता कर रहे थे उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने क्यों अपने मृतक मित्र के लिए बिल्कुल भी शोक नहीं जताया। और इस एक बार भिक्षुओं ने वास्तव में प्रतिक्रिया व्यक्त की। कल आपके गांव के रास्ते में उन्होंने शर्त लगाई थी कि हम में से जो भी भिक्षु अन्य 2 से पहले मरेगा, बाकी के 2 उसके लिए अपनी हंसी नहीं खोएंगे। उसने एक वसीयतनामा भी तैयार किया था, जिसमें मृतक को चिता पर डालने से पहले मृतकों को धोने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा थी। लेकिन बूढ़े साधु ने स्पष्ट रूप से कहा था उस पर पुराने कपड़े छोड़ने के लिए, क्योंकि वह एक दिन के लिए कभी भी मैला नहीं हुआ था। उसने कहा था कि मैंने कभी भी इस दुनिया की किसी भी गंदगी को अपनी हंसी के माध्यम से मुंह तक नहीं पहुंचने दिया। उसकी वसीयत में कहा गया था कि बूढ़े भिक्षु के शरीर को उसके कपड़ों के साथ चिता पर रखा जाए। उसके अंतिम संस्कार के दौरान वही पुराने कपड़े उस मृत शरीर पर थे, और जैसे ही आग जली और उसके कपड़ों को जलाना शुरू किया, हर कोई हैरान रह गया कि अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी ऊपर और नीचे और सभी दिशाओं में फटने लगी, और आखिरकार वहां जमा हुए लोग भी उसकी हंसी में शामिल हो गए। शायद एकमात्र कारण है कि हम इस धरती पर हैं, ताकि हम हंस सके और खुश हो सके, और कभी भी आनंद और हंसी का अनुभव करना बंद न करें। अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने में देखें और बस समस्या को हंसकर दूर कर दें, क्योंकि आपकी खुशी ही आपको जीवित बनाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना
और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।